वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर joining। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी इंसान की टांग टूट गई या फ्रैक्चर हो गया या फिर हादसा के तौर पर कोई जख्म के साथ हो गया, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि ऐसी सिचुएशन में तरीका इलाज कौन सा अपनाया जाता है, यानी कौन कौन से तरीके इलाज अपनाए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा ऐसे मरीज जो वो कितने अरसे में तंदुरुस्त हो जाते हैं, यानी उनकी हड्डी जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। इसके लिए कितना वक्त जो है वो दरकार होता है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हाल में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जरूर सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की टांग टूटने की सूरत में कौन से तरीका इलाज अपनाए जाते हैं और कौन से टेस्ट वगैरह जो भी किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आया फ्रैक्चर या जख्म जो कितनी शिद्दत का है, कम शिद्दत का है या ज्यादा शिद्दत का है। यानी अगर कम शदीद किस्म का फ्रैक्चर यानी कम है तो ऐसी सूरत में सबसे पहले डॉक्टर जो पेन किलर्स देते हैं, यानी आपको मेडिसिन के तौर पर ये दवाई दी जाती है। यानी फ्रैक्चर की सूरत में जो तकलीफ इंसान को हो रही होती है उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, और ये पेन किलर्स जो इसलिए दिए जाते हैं ताकि टांग की पोजीशन यानी जो अपनी जगह से खिसक जाती है, हिल जाती है, तो उसको वापस की जगह पर करने के दौरान जो तकलीफ इंसान को हो सकती है उससे बचने के लिए पहले डॉक्टर्स जो इनको पेन किलर्स देते हैं। और इसके अलावा जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो ऐसे पेशेंट्स को तो ये पेन किलर्स जो है वो गैस की शक्ल में भी दी जाती है। फ्रैक्चर की सिचुएशन जानने के लिए, यानी आया हड्डी कितनी अपनी जगह से हिली है या खिसक चुकी है, उसके लिए डॉक्टर जो है वो आपको पहले एक्सरे करवाने के लिए कहेंगे। यानी सबसे पहले टेस्ट जो है वो एक्सरे का ही कहेंगे आपको, ताकि एक्सरे क्योंकि एक तस्वीर होती है जो कि जिस्म के अंदरूनी अज़ा की तस्वीर होती है, उस एक्सरे से ही डॉक्टर जो जान पाते हैं कि हड्डी को कितना नुकसान जो है वो पहुंचा है। यानी इसकी जांच डॉक्टर जो है वो एक्सरे की मदद से ही करते हैं। तो एक्सरे जब इनको बताता है कि हड्डी को कितना नुकसान पहुंचा है, या हड्डी अपनी जगह से हिल गई है या फिर टूट गई है, ये तीन चीजें जो वो जाहिर करती है। तो अगर तो हड्डी अपनी जगह से नहीं हिली तो सिर्फ डॉक्टर जो प्लास्टर की पट्टी जो वो कर देते हैं ताकि हड्डी जो वो खुद ही ठीक हो जाए। यानी जितना भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा वो प्लास्टर की पट्टी से जो वो ठीक हो जाता है इंसान। और इसके अलावा अगर टांग के ऊपर स्वेलिंग या सूजन जो वो ज्यादा हो, स्वेलिंग के कम होने या उतरने तक जो टांग के निचले हिस्से पर जो प्लास्टर की पट्टी जो वो बांधी जाती है। और अगर एक्सरे में ये चीज जाहिर हो कि हड्डी जो वो अपनी जगह से हट गई है, हिल गई है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर या सर्जन को उसे अपने मुकाम पर लाने की जो जरूरत होती है, यानी हड्डी को अपनी जगह पर वापस लाने की जो जरूरत होती है। यानी ये काम जो है वो अक्सर लोग घरों के करीब जो हड्डी जोड़ने वाले लोग होते हैं वो भी काफी हद तक, क्योंकि इस फील्ड में लोग होते हैं, यानी ऐसे लोग भी जो है वो काफी ऑथेंटिक समझे जाते हैं, यानी हड्डी को वापस जोड़ने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लोगों से भी अफाका जब होता है और समटाइम कुछ सर्जन्स के पास जाकर भी अपना मजीद नुकसान करवा लेते हैं। यानी ये तो एक तरह से किस्मत कह लीजिए या फिर इंसान की तकदीर। जिनको मजीद कोई नुकसान पहुंचना हो तो उनको हड्डी जोड़ने वालों से भी हो जाता है, और जिनको किसी माहिर सर्जन से भी नुकसान पहुंचना हो तो उनसे भी पहुंच जाता है। और जब ये हड्डी जब अपनी सही जगह पर आ जाती है तो उसके बाद जब प्लास्टर की पट्टी जब लपेट दी जाती है। यानी तीन सिचुएशन होती हैं, या तो हल्का सा नुकसान पहुंचता है तो उसको भी पट्टी कर दी जाती है, या फिर समटाइम हड्डी अपनी जगह से हिल जाती है तो वापस उसको जगह पे लाने के बाद जब प्लास्टर की पट्टी जो वो कर दी जाती है। अब तीसरी सिचुएशन फ्रैक्चर की सूरत में ये होती है कि डॉक्टर्स को जो वो सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, यानी हड्डी को जोड़ने के लिए। यानी ये सिचुएशन आप कह लीजिए कि हड्डी बिल्कुल जो वो टूट जाती है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर्स जो है वो दांतें इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, और रोड, यानी ये चीजें जो है इस्तेमाल की जाती हैं हड्डी को जोड़ने के लिए। लेकिन जिन अफराद को सर्जरी की सूरत में ये चीजें जो है डाली जाती हैं तो ऐसे अफराद जो होते हैं वो अपने जिस्म को एक नॉर्मल अज़ा की तरह जो वो मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये राड और ये प्लेट्स जो होती हैं उस हरकत को जब रोक रही होती है। यानी नॉर्मल तरीके से ऐसे अफराद जो है टांग को जब हरकत नहीं दे पाते हैं, लेकिन ये होता है कि ये लोग नॉर्मल अपनी लाइफ को गुजारने के काबिल हो जाते हैं। यानी किसी भी किस्म की दूसरी मजदूरी जो कि मुकम्मल तौर पर जब इंसान चल नहीं पाता है उस चीज से इंसान जब वो बच जाता है, जो कि सर्जरी के जरिए प्लेट्स और रॉड वगैरह जो डाल दिए जाते हैं, और ऐसे इंसान जब नॉर्मल चल फिर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से अपने टांग को जब वो हिला नहीं पाते हैं, जो कि इन रॉड्स की वजह से होता है। और मैंने अपनी लाइफ में
एक दो सर्जरीज के बारे में सुना है तो ये काफी पेनफुल होती हैं, यानी जिनकी ये सर्जरी की जाती है, जाहिर बात है पूरी स्किन को काटने के बाद अंदर हड्डी तक जो है वो पहुंचा जाता है। तो हड्डी तक पहुंचने का जो एक सर्जरी का अमल है वो पेनफुल होता है, लेकिन जाहिर बात है पेन किलर्स वगैरह जो दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं कि इंसान की तकलीफ जो है वो कम हो जाए, लेकिन इन द एंड ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है जो कि जाहिर बात है ऐसे अपराध को जिनका फ्रैक्चर होता है इस अमल से जब गुजरना पड़ता है, लेकिन जो कि एक वक्ती होता है, एक वक्त गुजरने के बाद ये तकलीफ जो है वो खत्म हो जाती है। फिर आते हैं हमारे माशरे की तकलीफ जो कि ऐसे अपराध को सुनने को मिलती हैं, यानी अगर ये किसी यंग एज की लड़के या लड़की को मसला होता है तो ये चीजें आगे जाकर उनके रिश्ते में या फिर उनकी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफी मसाइल खड़े करती हैं। अगर आप इस फैक्ट के हवाले से अग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट में लिख कर जरूर शेयर कीजिएगा। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि ऐसे अपराध जिनकी सर्जरी या फिर अगर प्लास्टर की पट्टी की जाती है तो ये कितने वक्त में जो है इंसान का फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो पाता है। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, यानी अगर तो शदीद किस्म का फ्रैक्चर है तो जाहिर बात है इसके लिए सर्जरी की जाती है, जो भी बात हुई है कि इसके लिए प्लेट्स और रॉड लगते हैं और इस सर्जरी की सूरत में इंसान जो है वो 3 से 6 माह जो है इंसान को लग जाते हैं। इसके अलावा मजीद चेकअप वगैरह तो जाहिर बात है डॉक्टर के पास मजीद विजिट के लिए भी जाना पड़ता है ताकि किसी भी किस्म के मसले से जब बचा जा सके, क्योंकि सर्जरी क्योंकि कट्स वगैरह लगते हैं तो जाहिर बात है उसके लिए मेडिसिन वगैरह दी जाती है और बाद में विजिट के दौरान डॉक्टर जो है वो और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी बताते हैं जिन पर आपको अमल करने की जरूरत होती है। जो कम शदीद किस्म का फ्रैक्चर होता है उसको 6 से 8 हफ्ते जो लग जाते हैं इसको ठीक होने में, और इसके अलावा जाहिर बात है चलने फिरने के लिए या तो फिर लाठी का सहारा लिया जाता है या फिर व्हील चेयर का इस्तेमाल जो है किया जाता है, यानी ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। यानी जब तक इंसान नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ पाता है, यानी अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटी है, काम है, उनको करने के काबिल नहीं हो पाता तब तक उनको इन चीजों का जो है सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद अगर दर्द खत्म भी हो जाता है इंसान का तो लाजिम नहीं है कि हड्डी जो है पूरी तौर पर जुड़ चुकी है, यानी समटाइम कुछ लोगों को ये होता है कि अब दर्द नहीं हो रहा है तो इसका मतलब टांग जुड़ गई है या ठीक हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है वो फौरन टांग का इस्तेमाल जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी अपनी नॉर्मल लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों को बढ़ाएं, ना कि फौरन दर्द खत्म होने के बाद जो है फौरन अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से करने लगे, यानी हैवी चीजों को उठाना या टांग को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, तो यकीनन ये फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखें, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाए, फौरन बिल्कुल भी ना जाए। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।